अब वो जेरोमी पावल साहब के स्टेटमेंट्स हों, वो भी दिक्कत कर रहे हैं। टीसीएस के जो एक्सपेक्टेड था उससे बेचारों ने बेहतर मार्जिन परफॉर्मेंस डिलीवर करा, जो कर सकते थे वो तो कर दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद इन्फी पिट रहा है और आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ सुगगाहट है इन्फी की चाल को देखते हुए। ऐसे में निफ्टी आईटी स्टैकअप कैसा हो रहा है? बिल्कुल 100% आशीष, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए निफ्टी आईटी जो है ना, इंडेक्स के हिसाब से हम एक मेक और ब्रेक जोन में निफ्टी आईटी, क्योंकि एक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। मार्केट में इससे इंपॉर्टेंट कोई लेवल नहीं होता। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक तरीके से आपका एक, जैसे कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा, एक वो होती है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं मार्केट में, खासतौर से अप ट्रेंडिंग मार्केट में। ट्यूसडे का लो था 33,504 और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 33,440। तो एग्जैक्टली उस जोन के एकदम करीब है, मतलब उससे ज़्यादा करीब नहीं हो सकते आप। इस चार्ट में देखिए, आपको हमेशा हम इसके ऊपर रहे, एक डिप मिली थी जिसमें हम इसको टेस्ट किया तो वहाँ से मैसिव रैली देखने को मिली थी हमें। जून 2023 के बाद हम कभी भी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी आईटी पर ट्रेड नहीं किए कभी भी। जून 2023 के बाद से ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए मतलब। तो ये 10 महीने का अप ट्रेंड है जो एक रिस्क पर है। एक और चीज़, आज इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे, हमने अपफ्रंट ही डिस्कस किया, मार्केट आज के बाद थोड़ा मार्केट को रिस्क लग रहा है इसको लेकर। इन्फोसिस ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है खुद स्टॉक, जो इन्फोसिस का स्टॉक है, और टीसीएस भी वहाँ तक जा रहा है। और टीसीएस में मुझे एक इंटरेस्टिंग, जैसा आपने बोला, जो टीसीएस कर सकता था वो टीसीएस ने कर दिया, ठीक है ना। टीसीएस के नंबर्स को आप बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन डिजास्टर भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि नंबर्स खराब थे, फिर भी नहीं स्टॉक रुक ही नहीं पा रहा है वो, मतलब वो भी गिर रहा है। तो इस हिसाब से थोड़ा निफ्टी आईटी वीक है, लेकिन देखते हैं अगर यहाँ से बाउंस आ गया निफ्टी आईटी में और यहाँ से अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ गई तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि ये टिक रहा है नहीं टिक रहा है। निफ्टी आईटी पर मैं फिर कहूँगा आज कोई ट्रेड नहीं है। आज आप इन्फोसिस के नंबर्स देख लें, कमेंट्री सुन लें। एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर इन्फोसिस में नंबर्स की वजह से कल कोई गैप डाउन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी वीक है, 3 महीने में जा रहा है नंबर्स में 14% वीक है। इन्फोसिस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 क्वार्टर का, जो भी नंबर्स के दिन का उसका लो है वो नहीं टूटा है। तो मुझे लगता है कल शायद एक निफ्टी आईटी में बॉटम बने, पॉसिबिलिटी है इसकी आशीष। इसको हम कल रिविजिट करेंगे, लेकिन आज अपफ्रंट इसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी था। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत क्रूशियल लेवल्स पर कल अपफ्रंट डिस्कस करेंगे। कल इन्फी के नंबर्स को लेकर क्लैरिटी भी होगी, किस तरफ बैठा उसका पलड़ा।